फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फार्मर सर्च। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिट ऑपरेशन क्या होते हैं, ठीक है, और यूनिट ऑपरेशन की कितनी क्लासेस होती हैं, साइज रिडक्शन क्या होता है और साइज रिडक्शन क्यों ज़रूरी है हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करने के क्यों चाहिए साइज रिड्यूस, ठीक है, मतलब ड्रग्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको क्यों पार्टिकल साइज़ क्यों रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। जो साइज रिडक्शन है उसके कितने मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, कितने मैकेनिज्म से वो साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं हम पार्टिकल्स का। फर्स्ट है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या है, दिस इन्वॉल्व हैमर और बार एट हाई स्पीड हैमर मिल। इम्पैक्ट में क्या होता है कि जो आप हथौड़ा समझ सकते हो, हथौड़े को ज़ोर से पार्टिकल के ऊपर मारना, ठीक है, बड़े पार्टिकल उस पर आप ज़ोर से हथौड़ा मारते हो तो वो छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में हैमर मिल, ठीक है। हैमर मिल में हैमर्स लगे होते हैं जो पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के थ्रू पार्टिकल साइज़ हमें मिलता है 50 to 8000 म्यू एम, ठीक है। इतनी रेंज तक का पार्टिकल साइज़ रिड्यूस कर सकते हो बाय इम्पैक्ट मैकेनिज्म। सेकंड है कंप्रेशन। कंप्रेशन से क्या है, पार्टिकल क्रश्ड बिटवीन रोलर बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जो पार्टिकल्स हैं उनको रोलर के बीच में क्रश किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने रोलर देखा और जो रोड बनाते हैं वो भारी भारी रोलर होते हैं, उनके नीचे पार्टिकल्स को रख दिया जाता है और वो रोलर क्या करता है, पार्टिकल बड़े पार्टिकल साइज़ को छोटे पार्टिकल में चेंज कर देता है। तो इसके लिए फार्मास्यूटिकल्स में इंडस्ट्रीज में यूज़ की जाती है रोलर मिल। तो ये कितनी रेंज तक पार्टिकल साइज़ रिड्यूस कर सकता है, 50 to 10,000 माइक्रोमीटर, ठीक है। थर्ड है कटिंग। कटिंग नाम से पता चल रहा है कट करना, ठीक है। जैसे हम चाकू से कट करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वैसे ही कटर मिल यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। द मटेरियल कट बाय शार्प ब्लेड। जो मिल है कटर मिल, इसमें शार्प ब्लेड लगे होते हैं जो मटेरियल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और रेंज कितनी रहती है, 100 to 80,000 म्यू एम तक ये पार्टिकल साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्ट्रीशन। आर्ट्रीशन में क्या होता है, अराइजिंग फ्रॉम पार्टिकल स्क्रैपिंग अगेंस्ट वन एंड अदर और रबिंग एक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे आप हैंड में अपने हैंड में कोई पार्टिकल लो, कोई मटेरियल लो और दोनों हैंड्स को रब करो, ठीक है। रब करने से क्या होगा, जो पार्टिकल साइज है वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो होता है आर्ट्रीशन, ठीक है। आर्ट्रीशन कौन सी मिल है वो काम करती है, कोलाइडल मिल एंड रोलर मिल, ठीक है। तो पार्टिकल साइज़ कितना रिड्यूस कर सकती है ये, 1 to 50 म्यू एम, ठीक है। तो ये सबसे कम पार्टिकल साइज़ बना सकती है आर्ट्रीशन। नेक्स्ट है इम्पैक्ट एंड आर्ट्रीशन। अब ऐसी मिल जो दोनों इम्पैक्ट से भी पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करेंगी और आर्ट्रीशन से भी पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करेंगी, ठीक है। तो ऐसी कौन सी मिल है, बाल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये कितने पार्टिकल साइज़ रिड्यूस कर सकती हैं, 1 to 2000 म्यू एम। तो ये थे मैकेनिज्म ऑफ साइज़ रिडक्शन, ठीक। कितने मैकेनिज्म हो गए आपके, 5। इम्पैक्ट, कंप्रेशन, कटिंग, आर्ट्रीशन और कंबाइंड इम्पैक्ट एंड आर्ट्रीशन। तो ये 5 मैकेनिज्म है जिनसे आपकी जो साइज़ रिडक्शन मशीन्स है या मिल्स है वो काम करती हैं। अब देख लेते हैं हम थोड़े से डायग्राम में। इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे ये हैमर है, ये आपके पार्टिकल पे आके हिट करेगा, ठीक है, हिट करेगा जिससे पार्टिकल क्या है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ये है इम्पैक्ट। कंप्रेशन में क्या होता है, दो जो ऊपर से कंप्रेस करेंगे, या रोलर मान लो या फिर कोई हैवी चीज़ मान लो, दोनों ऊपर से, एक ऊपर से आएगा एक नीचे से जाएगा, तो दोनों क्या करेंगे, पार्टिकल्स को कंप्रेस करेंगे जिससे लार्ज पार्टिकल छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। कटिंग में क्या होगा, ब्लेड्स होते हैं, वो दोनों एक ऊपर से आएगा एक नीचे से आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो पार्टिकल को वो क्या है कट कर देंगे, ठीक है। आर्ट्रीशन में जैसे ये एक वन हैंड, ये सेकंड हैंड, इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में आप रब करोगे तो बीच में जो पार्टिकल्स होंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे बाय रबिंग एक्शन। ओके, तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। नेक्स्ट है टेबल दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन का, कि कटिंग के थ्रू कौन कौन सी जो मिल है वो काम करती है। तो कटिंग से सीज़र काम करता है, शेयर कटर मिल हो गया, तो ये कितना पार्टिकल साइज रिड्यूस करता है, 100 to 80,000। कंप्रेशन के थ्रू कौन सी मिल काम करती है, रोलर और पेस्टल मोटर, ठीक है, ये इतना साइज रिड्यूस कर सकती है पार्टिकल का। इम्पैक्ट के थ्रू हैमर मिल और डिसइंटीग्रेटर काम करते हैं। आर्ट्रीशन के थ्रू कोलाइडल मिल एंड रोलर मिल। इम्पैक्ट एंड आर्ट्रीशन, बाल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। तो ये पार्टिकल साइज़ है, जितना पार्टिकल साइज़ ये रिड्यूस कर सकती हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन। अब मशीन यूज़ कर ली हमने साइज रिडक्शन के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी मशीन सेलेक्ट कर ली हमने तो जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ रिड्यूस हो गया। अब इसके लिए कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो आपकी साइज रिडक्शन के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, उसमें डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तो है आपका हार्डनेस। हार्डनेस, जितना मटेरियल हार्ड होगा उतनी ईजिली वो उतनी डिफ़िकल्टी से उसका साइज़ रिड्यूस होगा, ठीक है। जितना सॉफ्ट मटेरियल होगा वो उतनी जल्दी साइज़ रिड्यूस होगा। जैसे आयोडीन है, ये हार्ड होता है, इसके लिए आप हैमर मिल यूज़ करते हो साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो मटेरियल की जो हार्डनेस है वो भी अफेक्ट करती है साइज रिडक्शन के प्रोसेस को। नेक्स्ट है फाइब्रस। फाइब्रस क्या होता है? These are tough in nature. A soft tough material has more difficulty than a hard brittle substances. अब जो ऐसे मटेरियल जिनमें फाइब्रस रेशे धागे देखे आपने, अगर जिंजर देखा है, जिंजर में क्या होते हैं, छोटे छोटे धागे होते हैं, ठीक है। उनको आप अगर क्रश करोगे हैमर के साथ तो वो धागे क्या है, वो प्रॉपरली उनको छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने में डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं फाइब्रस मटेरियल जिनमें फाइबर होते हैं। तो ये कौन से होते हैं? वोल्फी और जिंजर। इनको सिर्फ कटर मिल्स के साथ ही कट किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड है फ्राइएबल। फ्राइएबल, दीज टेंड टू फ्रैक्चर अलोंग वेल डिफाइंड प्ले। फ्राइएबल मतलब जैसे मान लो मिश्री देखी आपने, चीनी देखी है ना, मिश्री की मोटी सी जो टुकड़ा होता है, अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो एक ही प्लेन में टूटता है, मतलब जिधर से वो प्लेन होता है वहाँ से ही टूटेगा, वो ऐसे नहीं है प्रॉपरली क्रश हो जाएगा, ठीक है। जिससे वो एक तरीके से एंगल से टूटते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं फ्राइएबल मटेरियल। तो ब्रिटल सब्सटेंसेस कैन ईजिली बी कन्वर्टेड इनटू फाइन पार्टिकल, जैसे सुक्रोज हो गया, ठीक है। सुक्रोज क्या है, एक ही एंगल में, ये एक ही प्लेन में टूटता है, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आर्ट्रेशन, इम्पैक्ट और प्रेशर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टिकी मटेरियल। स्टिकी मटेरियल कौन से होते हैं? जैसे आपके वैक्सी मटेरियल हो गए, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगर आप जैसे मशीन है, कोई मशीन काम कर रही है तो वो अगर थोड़ी देर काम कर लिया उसने तो वो गर्म हो जाएगी, ठीक है। गर्म हो जाएगी तो ऐसी गर्म मशीन में अगर आप वैक्स या कोई सिंथेटिक गम या रेजिन वगैरह डालते हो उनके साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, तो वो क्या है, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, वो मेल्ट कर जाएंगी और मशीन के साथ चिपक जाएंगी, ठीक है। तो स्टिकी मटेरियल भी डिफ़िकल्ट होते हैं रिड्यूस करने में। तो स्टिकिंग मटेरियल को अगर रिड्यूस करना है इनको छोटे पार्टिकल में, तो क्या करेंगे, जो उसको मिलिंग करने से पहले मतलब मशीन में डालने से पहले उनको प्रॉपरली चिल्ड किया जाता है, ठीक है। चिल्ड मतलब उनको ठंडा किया जाता है, बर्फ़ यूज़ कर लेते हैं ताकि वो मटेरियल ठंडा रहे और जो मशीन में वो ईजिली छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। या तो मशीन को ठंडा रखा जाता है किसी चीज़ से, या फिर मटेरियल को चिल्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टिकी मटेरियल। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक कौन से होते हैं? जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो मटेरियल है वो वेट हो जाएगा और मशीन में वो स्टिक कर जाएगा, ठीक है। मशीन के प्रोसेस को रोक सकता है। तो ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं? पोटाशियम कार्बोनेट हो गया जैसे, इनको क्लोज सिस्टम सच एज पोर्सिलिन बाल मिल इज़ यूज। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? मिल में पोर्सिलिन बॉल्स डाली जाती हैं जो मॉइस्चर को खुद एब्जॉर्ब कर लेती हैं और मटेरियल को ड्राई रखती हैं, ठीक है। तो पोर्सिलिन बॉल्स क्या है, मिल में यूज़ कर सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के लिए। तो ये थे मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन एंड फैक्टर कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं साइज रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।